प्रिय छात्रों, हमने कक्षा 11 में फिजिक्स में चैप्टर जो 2 पढ़ा रहे हैं हम आपको, उसमें हमने आपको जो मेन टॉपिक है उसका विमीय सूत्र और विमीय सूत्र समझा रहे थे हमने आपको। तो हमने पिछले वीडियो में विमीय सूत्र समझाए थे आपको 15, उनको भाग दो तो विमीय सूत्र भाग 1 नाम, और हमने बोला था कि अभी विमीय सूत्र और भी हम समझाएंगे तो उसको हम भाग 2 में समझा रहे हैं आपको। अब भाग 2 में क्या है, भाग 2 में हमने 10 विमीय सूत्र और समझा रहे हैं आपको, और अभी अध्याय 2 में यदि आपने 25 विमीय सूत्र पढ़ ले तो समझ लो बाकी की जो विमीय विधि से सवाल सिद्ध होने भी आप लोग कर सकते हैं। और विमीय सूत्र आपके पेपर में भी आओ, अब लगातार 2 साल से जब से एनसीईआरटी सिलेबस आओ तब से 4 नंबर के प्रश्न में 4 विमीय सूत्र दे देवे, हर विमीय सूत्र को 1 नंबर मिले थे। और विमीय सूत्र कैसे निकालने, विमीय सूत्र को व्यापक रूप होता एमएलटी, हमने आपको बताई थी एमएलटी। एम को मतलब है मास यानी वजन, वजन की बात आ जाए द्रव्यमान की तो वे एम में लिखते, लंबाई दूरी की बात आ जाए एल में लिखते, और समय की बात आ जाए वे टी में लिखते। अभी की विमाएं हमने आप लोगों को बताई हैं ध्यान से, तो आप लोग ध्यान रखो कि यदि आप लोग अध्याय 2 का पूरा कंप्लीट करना चाह रहे तो ध्यान रखो आपको विमीय सूत्र अब बहुत आवश्यक है। यदि विमीय सूत्र आपको नहीं आते तो बाकी के जो मेन प्रश्न है इसके विमीय विधि से वे नहीं आपको कर पाएंगे। हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें 5 विमीय सूत्र बताए थे अध्याय 2 में, और गति के समीकरण को विमीय विधि से कैसे सिद्ध करने वे हमने आपको पूरा डिटेल से एक वीडियो बनाओ तो सबसे पहले। और हमारे विमीय सूत्र भाग नंबर 1 में 15 विमीय सूत्र हैं, वे आप ध्यान से देखो एक बार। और ई के बाद जो विमीय सूत्र भाग नंबर 2 है, आज विमीय सूत्र खत्म हो रहे हैं अपने, और लगभग 2 से 3 दिन में आपको अध्याय खत्म हो जाए। अब आपके विमीय आधार पर कुछ सवाल हुए हैं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हुए हैं जो विमीय सूत्र अलग हैं, फिर हम उनके प्रश्न बाई प्रश्न दे नंबर और किस प्रकार से अपन सॉल्व करने सो अध्याय 2 खत्म हो जाए। ई के बाद आपको अध्याय 3 चालू करें हम आपको। तो जो मापन वाला अध्याय है 2, इसमें बाकी के जो 10 और हमने विमीय सूत्र बताए, इनको ध्यान से समझो आप लोग। विमीय सूत्र अपन का ज्ञात करने 15 तक के नाम दे हैं हमारे, 15 तक को वीडियो वो देखो आप लोग। 16 से 25 तक कहते हैं। 16वां का है कोणीय विस्थापन का विमीय सूत्र, कोणीय वेग का विमीय सूत्र, कोणीय त्वरण का, कोणीय संवेग का, जड़त्व आघूर्ण का, बल आघूर्ण का, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, पृष्ठ तनाव का, आवर्त काल का और आवृत्ति का। ये हैं अपने 10 जे हैं और 15 वे थे, 25 आपको विमीय सूत्र आना चाहिए। तो एक एक करके हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले अपना 16वां नंबर जो है अपना, वो है अपना कोणीय विस्थापन। अब बेटा आप लोगों ने सबसे पहले इसका सूत्र आना चाहिए। सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। जो कोणीय विस्थापन का सूत्र होता है जो होता है चाप बटे त्रिज्या। आप ध्यान रखो, व्यापक रूप हमारा क्या होता है, अपन का एमएलटी में होता है, एमएलटी। अगर मास की बात आ जाए तो एम, लंबाई की बात आ जाए तो एल, और समय की बात आ जाए तो टी। अब चाप बटे त्रिज्या ये वृत्त से संबंधित है। इसमें ध्यान रखो कोणीय विस्थापन एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं है। इसमें ना हम वजन है हमारा, ना अलग से कोई लंबाई है, क्योंकि चाप बटे त्रिज्या ये तो कट ही जाएगा, क्योंकि इसको लंबाई मानेंगे इसको त्रिज्या मानेंगे। ये विमाहीन राशि है, क्योंकि चाप को नापेंगे, चलो लंबाई में नाप लिया, त्रिज्या को नाप लिया उसको लंबाई, एल से एल कट गया, एल की विमा क्या आ गई, 0 आ गई। इसलिए ये विमाहीन राशि है, यानी एम एल टी सब पर विमा 0 हो जाएगी। एम की विमा 0 होगी, एल की होगी और टी की होगी, इसलिए विमाहीन राशि है। इसका विमीय सूत्र ये आ गया। अपन लिख देंगे कोणीय विस्थापन एक विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि क्यों है, क्योंकि चाप और त्रिज्या को अपन यदि एल के हिसाब से कर रहे हैं, एल से एल कट गया, एल 0 हो गया, घात चल 0 हो गया अपना कोणीय विस्थापन का। अब अगला विमीय सूत्र अपना क्या है, अगला ध्यान से समझो। 16वां है अपना विमीय सूत्र, 17वें नंबर का है कोणीय वेग। कोणीय वेग, कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है, कोणीय वेग का सूत्र होता है कोण बटे समय, यानी कोणीय विस्थापन यही है। अब कोण का क्या होता है, कोण का तो हमने बताई है अभी हाल आपको, ये विमाहीन है।
तो m0 l0 और t0 इसका भी मैं सूत्र, और समय को हम t से लिखते हैं। अब ध्यान, अभी हम आप लोगों को, अभी हमने कोणीय विस्थापन का आपको समझाया था, और 17वां जो नंबर है वो समझा रहे हैं हम आपको कोणीय वेग का। कोणीय वेग का सूत्र होता है कोण बटे समय। अब देखो बेटा, कोण तो विमाहीन है, सो m0 l0 t0 और समय को t हो। अब t की घात जब ऊपर जाए सो माइनस में हो जाने, सो m0 l0 और t पे घात -1 आ जाने, जो होगा अपनों का को कोणीय वेग का। अब आप लोग 18वें नंबर का समझें, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का सूत्र होता है कोणीय वेग बटे समय। कोणीय वेग को का हो m0 l0 t इनवर्स 1 और समय को का हो t। अब जब t की घात ऊपर जाए सो जा भी माइनस में हो जाए, सो m पे घात 0 l पे घात 0 t पे घात हो जाने -2। -2 का हो जाने क्योंकि -1 पहले से है और t जब ऊपर पहुंचे जो भी माइनस में हो जाने। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग ध्यान से समझे। अगले 18 हो गए अपने, अब 19वां 20वां एक एक करके समझते जाओ आप लोग, और हम आपको समझाते जा रहे हैं। अगला ध्यान से देखो आप लोग, 19वां है अपना कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का सूत्र होता है संवेग गुणे दूरी। क्या होता है? संवेग गुणे दूरी। और संवेग का हमने आपको क्या समझाया था पहले? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को m और वेग को होता है l इनवर्स 1। तो ध्यान रखो आप लोग, संवेग को होता m l t इनवर्स 1 और दूरी को l। अब l को बड़ा हो जाने से m के m, l को हो l में l स्क्वायर और t इनवर्स 2 के t इनवर्स 2। ये हो गया बेटा अपना काय का कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग का कैसे निकाला आपको जरूर समझ में आया होगा। अगला समझिए आप लोग 20 नंबर 20 जो है अपना, उसको समझिए ध्यान से। अगला है अपना 20वां जड़ता गुण। जड़ता गुण का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर। द्रव्यमान को m से व्यक्त करते हैं, दूरी को l से, और l का स्क्वायर से l स्क्वायर। अब इसे mlt में लिख दो, mlt। m है l स्क्वायर और t है ही नहीं, ये हो गया अपना सूत्र। ध्यान रखो तो जो होता है अपना जड़ता गुण का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर। द्रव्यमान का m और दूरी का l स्क्वायर, ये हो गया अपना। अगला समझिए आप लोग ध्यान से इसी प्रकार से। 21वां अपना कौन सा है? बलागुण। बलागुण का सूत्र होता है बल गुणे दूरी। बल का क्या होता है अपना? m l t इनवर्स 2 और दूरी का l। अब गुणा कर लो, को m को m, l को l में l स्क्वायर, t इनवर्स 2 के t इनवर्स 2। हमें आशा है आप लोगों का जरूर समझ में आया हुई है। और अगर आपने पिछलो वीडियो देखो तो ये तो बहुत सारे लगाए हुई है आपको। चलिए ये हो गया अपना बलागुण का। अगले भी आप लोग ध्यान से समझते रहें। अगला है अपना 22वां गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र होता है बल गुणे दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर। बल का क्या होता है? m l t इनवर्स 2, दूरी का l स्क्वायर और द्रव्यमान का होता है m स्क्वायर कर दो। अब m ऊपर है और m स्क्वायर जब ये ऊपर जाएगी तो घात माइनस में हो जाएगी, तो m की घात -1 हो जाए। कैसे? ऊपर घात 1 है और नीचे 2 है, जब 2 गए माइनस में पहुंचे, 1 में से 2 जाए का बचे माइनस की घात। l स्क्वायर को l में हुई है, सो l पे घात 3
और 3/2 के 3/2। ये हो गया आपने काय का सूत्र, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब अगला ध्यान से समझें आप लोग। अगला है अपना 23वां पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का सूत्र हो तो बल बटे लंबाई। बल को का हो तो अपना m l 3/2, लंबाई को l। अब देखो ध्यान से m के m, l की l पे घात 1 ऊपर घात 1 में से 1 के का 0 और 3/2 के 3/2। जो हो गया अपना काय का पृष्ठ तनाव का। लास्ट अपने दो और बचे, इनको भी ध्यान से समझो आप लोग। लास्ट दो अपने का है 24वां है अपना आवर्तकाल। आवर्तकाल को समय टी ही होते ही को ध्यान रखो, टी कह दो, mlt में लिख दो mlt। m है नहीं या l है नहीं या t की घात 1 आ जाए, ठीक है ना, कछु नहीं है, घात से कर लो। और लास्ट 25वां का है अपनी आवृत्ति। आवृत्ति को सूत्र हो 1 बटे आवर्तकाल। एक को एक आवर्तकाल को टी, टी पर जैसे टी इनवर्स बना जाए। तो ध्यान रखो आप लोग। जो हो गया अपने विमीय सूत्र 25 ही विमीय सूत्र आप ध्यान से पढ़े घरे और बार-बार ये वीडियो देखो, और क्योंकि विमीय सूत्र आपको आओ तो आगे के जो विमीय विधि वाले सवाल हैं वे आपके जरूर हुए। आज अपनी तारीख 18 जुलाई है। 18 लगभग 3 दिन में जो पूरा अध्याय खत्म हो जाए, फिर हम आपको 3 अध्याय पूरा पढ़ाएं। और ध्यान से आप घर बैठे निःशुल्क शिक्षा लो, और जब तक कोचिंग सेंटर वगैरह चालू नहीं हो रहा, रेस्ट में सुनवाई है कि देखो कब से होते हैं तो अभी डिक्लेयर नहीं है। और आप लोग घरे बैठे निःशुल्क सरस्वती कोचिंग सेंटर के माध्यम से, जो हमारा यूट्यूब चैनल है अनिल ऑनलाइन एजुकेशन, इसके माध्यम से आप घरे बैठे शिक्षा लो। और यदि आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो बना के दें और आपको ज्ञान मिले। ध्यान रखो, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करो ना। वीडियो देख रहे तो पता चलो गाना देखने लगे, नहीं, वीडियो का देखो, बाकी की किताबन से पढ़ाई करो। ध्यान रखो आप लोग। और आप लोग अपने अपने एडमिशन भी करा लो ध्यान से, क्योंकि अभी टाइम चल रहा है एडमिशन का। थैंक यू, धन्यवाद।